बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक है। आज व्यूअर्स हम रबड़ी दूध बनाने जा रहे हैं। बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद ये फूड है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक है। और अगर आपके बच्चे दूध पीने में ज़िद करते हैं तो एक मरतबा इस तरह का दूध बनाकर उनको पिला दें, इंशाल्लाह दोबारा पीने के लिए स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी, बहुत एनर्जेटिक और हेल्दी दूध कैसे रेडी होगा, इंशाल्लाह सारी ही बातें आज आपसे शेयर होंगी। लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए व्यूअर्स, अब जल्दी से मज़ेदार सा रबड़ी दूध तैयार करते हैं। इसके लिए एक पैन रख दिया है मैंने फ्लेम के ऊपर और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 लीटर दूध। तो व्यूअर्स, इसके लिए आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं, गाय का भी और भैंस का भी। भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है, अगर वो अवेलेबल है तो वो ले लें। और लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे मैं गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ, फुल फैट मिल्क है। अब इसको हम बॉयल आने देते हैं। जैसे ही बॉयल आएगा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट स्टेप गाइड करती हूँ। तो देखिए वो जब तक दूध को बॉयल आता है हम एक और स्टेप कर लेते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो देखिए व्यूअर्स, मिल्क पाउडर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। 1/2 कप दूध है ये मेरे पास, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, दूध मैंने शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से दूध के अंदर कंबाइन हो जाएं। और ये देखिए व्यूअर्स, इसको तो मैंने कर लिया है मिक्स। अब हम इसको रख देते हैं एक साइड पे और दूध भी चेक कर लेते हैं। और दूध माशाल्लाह से हमारा हो चुका है बॉयल। तो व्यूअर्स, दूध बॉयल हमने ज़्यादा करना है, इसकी क्वांटिटी हमें इससे हाफ़ रह जानी चाहिए। यानी कि 1 लीटर दूध है तो हम इसको इतना पकाएंगे जिससे ये हाफ़ रह जाए। यहाँ पे जस्ट अभी बॉयल आया है, इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए व्यूअर्स, पकाने के दौरान मलाई इसकी साइड्स पे भी आ जाएगी और ऊपर भी आएगी। तो आपने व्यूअर्स इस मलाई को दूध में शामिल करते जाना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं ज़ाफ़रान या केसर। दूध में मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको दोबारा से पका लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ और जो मलाई आती जा रही है साथ साथ मैं इसको दूध के अंदर शामिल करती जा रही हूँ, जिससे रबड़ी दूध का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही एनर्जेटिक दूध तैयार होगा। तो व्यूअर्स, 2 मिनट और मैंने पका लिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं चीनी। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं 1/4 कप से भी थोड़ी सी कम चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चीनी इसमें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि दूध को पकने के बाद भी थोड़ा सा मीठा होना होता है, तो इसलिए चीनी कोशिश कीजिएगा कम ही हो, बिल्कुल हलवाई जैसा हम टेस्ट लाना चाहते हैं। और अगर आपको चीनी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए बस, थोड़े से मैंने बादाम क्रश किए हुए हैं, उसमें से थोड़े से मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, थोड़े से रख लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। इसी तरह थोड़ा सा पिस्ता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा बादाम और पिस्ता का रबड़ी के अंदर, ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं और थोड़े से बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और व्यूअर्स, पकाने के दौरान साइड्स पे जो मलाई आएगी और ऊपर जो मलाई आएगी, हम इसको साथ साथ स्पून स्टर करते हुए दूध के अंदर शामिल कर देंगे। तो देखिए बस 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं दूध पकाए हुए। अब हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर देते हैं जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर का और मिल्क पाउडर का दूध के अंदर। इससे क्या होगा कि दूध थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो जाएगा और एक थिकनेस सी आ जाएगी। अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा करके आपने शामिल करना है और साथ साथ स्पून को स्टर करते जाना है। और इस तरह इसको हम शामिल करने के बाद भी पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए बस बॉयल इसको आ चुका है, इसको हमने पकाना है बॉयल आने के बाद और अच्छे तरीके से पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल थिन है, पतली है, हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। अब व्यूअर्स, मैं इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर देती हूँ 1/4 टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसकी जगह पे आप रूह केवड़ा एसेंस पसंद करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं और रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप शामिल कर दीजिएगा, लेकिन इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए बस दूध थिक होना शुरू हो गया है, इसको हम पकाते जा रहे हैं।
लेकिन हमें थोड़ी सी और थिक कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। और मलाई जो साइड्स पे आ रही है हम साथ साथ इसके अंदर शामिल करते जा रहे हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक चाहिए हमें। तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स कितना मज़ेदार सा रबड़ी दूध हो चुका है रेडी। ये देखिए काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है और दूध भी अपनी क्वांटिटी से कम रह गया है। अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद भी हो जाएगा थोड़ा सा थिक, इसलिए मैं इसको इसी कंसिस्टेंसी में बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। दूध को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बाउल में शिफ्ट कीजिएगा। और ये देखिए व्यूअर्स कितना मज़े का, कितना कमाल का और कितना हेल्दी और एनर्जेटिक रबड़ी दूध हो चुका है रेडी। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बहुत ही कमाल की लग रही है। अगर इसको आपने मज़ीद थिक करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये ठंडा हो जाने के बाद भी इंशाल्लाह थिक फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम इसको कर लेते हैं गार्निश। कुछ बादाम बचा के रखे थे, इसके अंदर स्प्रेड कर देते हैं। और भी बस थोड़े से पिस्ता भी बचा के रखे थे हमने, ये भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये दोनों ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आप ये दूध यूज़ कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स अगर आप ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे तो फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको आपने ठंडा होने पे सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी दूध रेडी हुआ है। व्यूअर्स वेट मत कीजिए, जल्दी से जाइए बनाइए और ख़ूब इंजॉय कीजिए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।